जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नारायण डे क्लासेज में आज फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये आशा करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज फिर से आपका दोस्त एक नया टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इस पे आज हम सब कब्जा करने वाले हैं। और आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपना विषय वस्तु पे और देखिए इसको किस तरह से लॉजिक के सहारे, है ना, ये आज हम सब इस पर कब्जा करते हैं। आज के बाद भूलने और भुलाने की झंझट समाप्त हो रहा है मेरे दोस्त। तो आओ देखो किस तरह से इसको हम सब आज करते हैं, है ना। देखो पहला क्या है, एपी कल्चर में किसका होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है ना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। तो ध्यान दो कैसे याद करना है ना। ऐसे तो पूरा बुक में लिखा होता है, बट क्या है, इसको हम सबको याद करना है ना, और लंबा समय तक के लिए याद करना है। तो आज कैसे याद करते हैं, इसमें बहुत सारा जैसा लगता है टेक्निकल वर्ड जैसन, और उसको याद करने में तो पता ही है कितना भार पड़ता है, लेकिन उसको हम सब तोड़ करके रिलेट करके याद करते हैं इसको। एपी सिर्फ पकड़ना है, कल्चर, लॉजिक, बस ये सारा में सब में लिखा रहेगा। बस मेन जो पॉइंट है उसको पकड़ना है, कल्चर के लॉजिक के नहीं पकड़ना है, ठीक ना। ये सब का नहीं, सब सभ्य में रहेगा। बस जैसे एपी है ना, तो एपी जो है, एपी जो कल्चर है, इसमें किसका अध्ययन होता है, तो किसका, मधुमक्खी पालन का। तो कैसे, तो नहीं कहता है एपी, एपी तो कौची पी, मधुपी, कौची पी, मधुपी, है ना। क्या पी, मधुपी। तो मधुपी बस याद रखना है, मधुपी। तो मधु से मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। अगला सेरीकल्चर, शेरी, है ना। शेरी को हम कर दिया शेर, है ना। शेर, जो शेर के गर्दन पर बाल होता है मेरे दोस्त, देखे होंगे आप लोग, है ना, एकदम कैसा लगता है, रेशम की तरह लगता है। कैसा लगता है, रेशम की तरह, है ना। कैसा लगता है, रेशम की तरह। तो शेर की यानी शेर की बाल कैसा लगता है, रेशम की तरह। तो सेरीकल्चर किसका अध्ययन होता है, रेशम कीट का अध्ययन होता है। अगला माइकोलॉजी, है ना। इसको कैसे याद करना, माइकोलॉजी नहीं, इसके पहले है पीसी कल्चर, पीसी, है ना। कौन सी है, पीसी। तो ध्यान देना, पीसी तो नहीं कहता है पीस, जो कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। तो कहता है कि पीस यानी पीस के रखो, मत्स्य लाए हैं। क्या कौची लाए हैं, मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली। यानी पीसो, क्या, मसाला पीसो, मछली लाए हैं, मत्स्य लाए हैं, तो पीसो, तब पीसी कल्चर में किसका होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। अगला ध्यान दो, माइकोलॉजी, है ना। तो माइकोलॉजी, इसको कैसे तोड़ना, ध्यान देना। माइको, है ना, माइको हम कब के अध्ययन कर चुके हैं, माइको कब के अध्ययन कर चुके हैं, कब के। तो कबको का अध्ययन माइकोलॉजी में किसका होता है मेरे दोस्त, कबको का अध्ययन। अगला फाइकोलॉजी, फाइको, है ना। फाइको को यानी फाई को हम कर दिया पाई, और पाई का प्रयोग किस में करते हैं, सवाल में करते हैं। किस में करते हैं, सवाल में करते हैं। पाई का प्रयोग सवाल में, है ना। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सवाल ने बलिक सवाल। अगला देखो इसको पोमोलॉजी, जिसको जितना बन सका उतना किए हैं। देखो पोमो, है ना। पोमोलॉजी में किसका होता है, फलों का अध्ययन होता है। किसका, फलों का अध्ययन होता है। इसमें इसको नहीं कुछ बन पाया है मेरे दोस्त हमसे, ठीक ना। तो बना के देखना, है ना। मगर एक आध कुछ ऐसा होता है ना, जो कि प्रयास के बाद भी दिक्कत होता है। तो इसको देखना आप लोग बना करके, और कमेंट में बता देना पोमोलॉजी का, है ना। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन होता है। अगला एंथोलॉजी, देखो इसको कैसे तोड़ते हैं, ऐंठते हैं, एंथो, है ना। नहीं कहता एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का। तो एंथो से हम कर दिए ऐठो। जब पुष्प तोड़ने जाता है तो देखता है यानी कैसे करके ऐठ के तोड़ता है, कैसे करके ऐठ के। तो ऐठ के क्या तोड़ता है, पुष्प तोड़ता है, पुष्प। तब पुष्पों का अध्ययन। अगला ऑर्निथोलॉजी, और, है ना, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्त, पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथो, है ना, ये आसान है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का
पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। अगला इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी है ना, तो इसमें किसका, मछलियों का अध्ययन। अब देखो इसको कैसे कहते हैं, इक्थो है ना, तो नहीं कहता है एक ठो, क्या एक ठो क्या लाए हैं, मछली लाए हैं। एक ठो क्या लाए हैं, नहीं कहता है एक ठो क्या लाए हैं, मछली लाए हैं। एक ठो, एक ठो क्या लाए हैं, तो एक ठो ने बोले कि एक ठो, एक ठो में किसका अध्ययन होता है, मछलियों का अध्ययन होता है। अगला एंटेमोलॉजी। अब देखो एंटेमो में कैसे इसको तोड़ना, ध्यान देना, रिलेट कैसे करना। एंटोमो, एंटोमो, एंट मतलब कोई होता है, चींटी उटी होता है ना, और चींटी को कोई कहते हैं, कीट भी कहते हैं, कीट। तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन। अगला डेंट्रोलॉजी, डेंट्रो, डेंट्रो से क्या करते हैं, डंटा है ना, डेंट्रो से क्या होता है, डंटा। और डंटा किससे होता है, वृक्ष, वृक्ष वृक्ष के जो डाली होता है उसको से डंटा बनाया जाता है। और तो झाड़ी में क्या होता है, बड़ा बड़ा करनी होता है, उसको क्या कहते हैं हम सब, यानी कि डंटा कहते हैं, डंटा बनाते हैं उससे हम। तो डंटा यानी कि डेंट्रो, डेंट्रो को मैंने कर दिया डंटा। डंटा कहाँ से बनाते हैं, वृक्ष से बनाते हैं। और कौन से बनाते हैं, झाड़ी से बनाते हैं। किससे, वृक्ष से और झाड़ी से। अगला ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, फियो है ना, देखो इसी में निकल रहा है जो कि सर्पों का अध्ययन है। तो फियो, फियो, फियो देखता है जो सर्प होता, सार यानी सर्प होता है, यानी फोई फोई करता है ना, जब देखा होगा आप लोग, यानी सर्प कैसे करता है, फोई फोई यानी फुफकार मारता है। तो फियो, इसी से वॉइस निकल रहा है, फियो फियो फियो। कौची, फोई फोई करता है, कौची सर्प करता है, कौची करता है, सर्प करता है, फोई फोई है ना। तो ओ फियो वॉइस निकलता है उसी से, बढ़िया से पढ़ो। ओ फियो यानी फियो, फियो कौची करता है, सर्प करता है, तो सर्पों का अध्ययन। अगला सौरोलॉजी है ना, यानी सौरोलॉजी में किसका होता है, छिपकलियों का अध्ययन है ना। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, सौरों को हम कर दिए शोर है ना। जब छिपकली घर में देखता है तो देखता है लड़की उड़की लोग पूरा शोर मचाती है, एकदम घर में शोर मचाती है। कौची देख के, छिपकली देख के, छिपकली देख के कौची मचाती है, शोर मचाती है। तो सौरोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है, छिपकलियों के। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है, छिपकलियों का अध्ययन होता है। अगला स्लीवी कल्चर, स्लीवी कल्चर में इसको आप लोग याद करना है। स्लीवी कल्चर में किसका, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन होता है। स्लीवी कल्चर में किसका, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन होता है। अगला हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉट तुम्हें कहता है कि हॉट, हॉट क्या हम पिए, टी पिए। हॉट क्या पिए, टी पिए। और कहाँ पिए, बागवानी में। कहाँ पिए, यानी कि बागवानी में क्या पिए, हॉट, हॉट टी पिए। हॉट मतलब पूरा गर्म चाय पिए, कहाँ बैठ के, अपना बागवानी में। तो हॉर्टी कल्चर में किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्त, बागवानी में। किसका, बागवानी का। अगला पीडोलॉजी, पीडोलॉजी को मैंने हम कर दिया, देखो पीडो, पीडो को हम कर दिया पेड़ो है ना। तो पेड़ कहाँ लगाया जाता है, मिट्टी में या भूमि में, मिट्टी में या भूमि में पेड़। पीड़ों को हम कर दिया पेड़, पेड़ कहाँ लगाया जाता है, मिट्टी में या भूमि में। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मिट्टी और भूमि का अध्ययन होता है। अगला ओलेरी कल्चर। अब देखो हम आप लोग के बोले कल्चर लॉजी को नहीं पकड़ना है, बस ये मेन पॉइंट है। तो ओलेरी है ना, तो ओलेरी से हम सिर्फ कर दें ओल। ओल के क्या होता है, सब्जी होता है। ओल के क्या होता है, सब्जी, बस। तो ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, सब्जियों का अध्ययन होता है, सब्जियों का अध्ययन होता है। अगला ध्यान दो, एग्रो, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में किसका, घासों का अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन। तो ध्यान देना, इसको कैसे याद करना है। एग्रो, ग्रोस, ग्रोस देखो इसी से निकालना है, यानी कि तोड़ना। ग्रो, ग्रास, ग्रास मतलब क्या होता है, घास होता है। ग्रोस, ग्रो, ग्रो, ग्रो पकड़ना कुछ, ग्रो इसमें लग रहा है कि एक यानी ग्रास का यानी कि वॉइस निकल रहा है। तो ग्रोस, तो ग्रोस कुछ होता है, ग्रोस, ग्रोस मतलब क्या होता है, घास। तो घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन। यहां देखो अस्पर्मोलॉजी है ना, अस्पर्म, अस्पर्म आप लोग के पता होगा है ना, अस्पर्म जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे ऐसे सबके पता होता है मेरे दोस्त। अस्पर्म, अस्पर्म से, अस्पर्म से क्या होता है, अस्पर्म जो होता है उससे बायोलॉजी में क्या कह सकता है उसको,
यानी कि उसको बीज ही कहो, सच में बीज कहो, बीज है ही, जिससे क्या होता है, बोता और निकलता है ना। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बीज का। स्पर्म क्या होता है, बीज होता है, क्या होता है, बीज होता है। यानी कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्त, यानी बीजों का अध्ययन होता है। किसको होता है, बीजों का अध्ययन होता है। और विटिकल्चर है ना, तो बेटी के लिए क्या लाओ, बेटी के लिए, अपना बेटी के लिए क्या लाओ, अंगूर लाओ। क्या लाओ, अंगूर लाओ। तो अंगूर लाओ ने बोले कि अंगूर की खेती का अध्ययन, ठीक ना। तो विटिकल्चर में किसका, यानी कि अंगूर की खेती का अध्ययन। बस इस तरह से क्या करो, रिलेट करके पढ़ो। पता है मेरे दोस्त ये क्या है, इसमें ऐसा टेक्निकल शब्द नहीं लगता है ना कि याद करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन इस तरह से करके पढ़ोगे ना तो मुझे विश्वास है कि याद हो जाएगा। और आप लोग की आशा करते हैं कि कवर हो गया होगा। तो इसी के साथ अगला क्लास, अगला डे। जय हिंद, जय भारत।